तो आज हम बहुत ही नए तरीके से रेसिपी बनाएंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है जो ट्रेंड में भी अभी है और वायरल भी है फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो उसके लिए हमने ये तुरई होता है वो ले लिया है, हम इन्हें नेनुआ ही बोलते हैं, और बैगन ले लिया है और कुछ प्याज ले लेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो देखिए, 2 प्याज भी हम ले लिए हैं। तो इस तरह से इनको हम इतने बड़े पीसेस में, चाहे जितनी बड़ी आप चाहो उतनी बड़ी आप रख सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम पीसेस में इनको कर लेंगे। आप लोग भी ये रेसिपी एक बार जरूर से ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा आपका भी। तो इस तरह से देखिए, इनको हम पीसेस में कर लिए हैं। और इनको अब क्या करेंगे कि इस तरह से हम पतले पतले चीरे लगाएंगे इनको। देख लो, मतलब नीचे से ये जुड़ा हुआ रहना चाहिए, नीचे से ये बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इनको कर लेंगे 3 से 4 भाग में, चाहे जितनी मोटी आपकी हो उस तरह से आप कर सकते हो इनको। और फिर इस तरह से हमने पतले पतले स्लाइस में इसको किया, नीचे से जोड़ा हुआ है। और फिर इस तरह से इनको हम कट करेंगे, मतलब अपोजिट साइड से, इस तरह से। तो ये हमारे अच्छे से पतले पतले बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये निकल भी गया फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं है, हमारा ये देखिए जुड़ा हुआ ही है। तो इसी तरह से हमें इन्हें रखना है। तो इसी तरह से हम बैगन को भी अपने कट कर लेंगे। देख लो किस तरह से मैंने कट किया है। अपने बैगन को भी पीछे का डंठल ये हम निकाल देंगे, आगे का थोड़ा सा पोर्शन निकाल देंगे। और इस तरह से इनको हम कट करेंगे। और देख लीजिएगा अच्छे से फ्रेंड्स, कीड़े वगैरह ना हो, इस तरह से चेक करके ही आपको लेना है। देख लो बिल्कुल हमारा बैगन जो है साफ है। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, बैगन को भी हमने उसी तरह से कट कर लिया। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना, किस कंट्री से, किस सिटी से, किस शहर से। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो हमें भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो देख लीजिए हमारे बैगन बिल्कुल ही साफ है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें प्याज को भी हम कट करेंगे। तो इस तरह से इनको हम पहले पतले पतले 2 3 4 कट लगाएंगे इस तरह से। और ये नीचे से बिल्कुल ही जुड़ा रहना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद इस तरह से जब हम कट लगाएंगे, उसके बाद इस तरह से हम इनको कट लगाएंगे। देख लो, तो जो लोग प्याज खाते हैं वो इस तरह से जरूर से बना के ट्राई कीजिएगा। प्याज वाला तो बहुत ही बढ़िया लगेगा फ्रेंड्स, और बैगन वाला भी हमारा अच्छा लगेगा। और ये क्या बोलते हैं, नेनुआ जो हमारा है, नेनुआ वाला मैं पहली बार इनको ट्राई कर रही हूँ। तो ये भी हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो इस तरह से देखिए, इनको हमने कट लगा लिया है अच्छे से। तो इसी तरह हम सभी को कट लगा लेंगे। देखिए, हमने सभी को कट कर लिया है। अब इनको हम रखते हैं एक साइड में, और एक इस तरह से बॉल ले लेंगे। उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, या आप सफेद नमक भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। तो एक स्पेशल मसाला बना रहे हैं फ्रेंड्स इसके लिए। और आधा छोटी चम्मच हम ले लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। और 1 चम्मच के जितना हम ले लेंगे, छोटा चम्मच ये फ्रेंड्स, आमचूर पाउडर। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर लेंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर लेंगे, और थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर लेंगे। बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही लेना है। और इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बढ़िया सा चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स इस तरह से। अब अपने हमने जो बैगन वगैरह कट करके रखे थे उनमें क्या करेंगे कि इस तरह से इनको हम अच्छे से डाल देंगे। एक बार आप लोग जरूर से ये रेसिपी ट्राई करके देखना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब बनकर आपका भी तैयार होगा। तो देख लीजिए, इस तरह से हमें इनमें अच्छे से कोट कर देना है अपने मसालों को इस तरह से। अच्छे से डालकर इनको हमें इस तरह से कर देना है। इसी तरह से हम अपने प्याज में भी डाल देंगे। प्याज को ऐसे खोल खोल कर अच्छे से इनको हम डाल देंगे। आप चाहो तो अमचूर पाउडर की जगह पर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो। और इसी तरह हम अपने बैगन में भी डाल देंगे सभी मसालों को।
इस तरह से ये इतना चटपटा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स कि एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाना चाहोगे। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ मसालों वाली, उस तरह से। और इसमें कुछ ज़्यादा मसाले भी नहीं लगे हैं, जो हमारे घर में अवेलेबल हो उसी मसाले से हम ये यूनिक सा थोड़ा ट्विस्ट दे रहे हैं फ्रेंड्स, सॉरी, ताकि हमारा जो ये नाश्ता बनकर तैयार हो और भी बढ़िया और लाजवाब बनकर तैयार हो। तो इस तरह से सभी में हम अच्छे से कोट कर देंगे। सभी में कोट करने के बाद इनको हम रखेंगे अब साइड में, ताकि जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसमें से पानी रिलीज करे वो अच्छे से हम हटा सके उनको। और अब हम इसको बनाएंगे ब्रेड से फ्रेंड्स। तो इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो इसके चारों किनारों को इस तरह से हम कट कर देंगे। ब्राउन वाला पार्ट हमें नहीं लेना है। इसको हम क्या करेंगे, पाउडर बनाकर और फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। कुछ भी है चीजें, हम कुछ भी इसमें जो भी है वो हमें वेस्ट नहीं करना फ्रेंड्स। तो इस तरह से ब्राउन वाला पार्ट, आप चाहो तो ब्राउन वाला पार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है कि ये थोड़ा रेड रेड टाइप का हो जाता है, इसीलिए इस तरह से हम इनको हटा लिए हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें इस तरह से हम टुकड़े टुकड़े इनको कर देंगे और इन्हें हमें फाइन सा पाउडर बनाना है। आप चाहो तो कट करके भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से तोड़कर भी डाल सकते हो। तो चलिए इनका फाइन सा पाउडर बना लेते हैं हम। देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये मार्केट में आप लेने जाओगे फ्रेंड्स तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो इस तरह से आप घर में बनाकर और आसान तरीके से कोई भी रेसिपी बना सकते हो। तो हमारा ये भी बनकर तैयार हो गया है। बॉल ले लिया है, उसमें हमने 2 चम्मच के जितना बेसन डाला है, चना वाला जो बेसन होता है वो। और इसमें अब हम 2 चम्मच के जितना ही चावल का आटा डालेंगे। और इसमें अब हम कॉर्नफ्लोर जो होता है फ्रेंड्स वो डालेंगे 1 चम्मच के जितना, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी बनकर तैयार हो। तो तीनों चीज़ों को हम इस तरह से इनमें मिक्स कर देंगे एक दूसरे में, इस तरह से। अब इसमें हम बेसिक से मसाले डालेंगे फ्रेंड्स, कुछ भी ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले में हम डालेंगे थोड़ा सा 1/4 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, ताकि हमारा कलर नाश्ते का बहुत ही बढ़िया है। और 1/4 चम्मच के जितना ही लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर डालने से पकौड़े वगैरह में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर से ही डालिएगा। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालेंगे 1/4 चम्मच के जितना ही, इस तरह से। हम 2 से 3 पिंच के जितना हींग डालेंगे। हींग हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर से ही डालिएगा, क्योंकि बेसन का कोई भी हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो हींग का इस्तेमाल जरूर से ही करते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच के जितना तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक हमने अपने जो बैगन वगैरह काट के रखे हैं उसमें भी डाले फ्रेंड्स। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा। तो हमने डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। फिर से इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो आपके फैमिली वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यूनिक यूनिक सा अगर रेसिपी हम बना के अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खिलाते हैं तो उन्हें भी बहुत ही पसंद आता है। हम पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इनका अच्छा सा घोल तैयार कर, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। एक बार आप पानी मत डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए अच्छा सा। ना तो इसका घोल ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही गाढ़ा होना चाहिए। मैं अभी इसकी कंसिस्टेंसी बताऊंगी किस तरह से रखना है आपको, ताकि हमारे जो पकौड़े हम बना रहे हैं उनमें अच्छे से कोट हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इन्हें हमें तैयार करना है इस तरह से। और इनको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंटोगे फ्रेंड्स, तो ये आपका पकौड़ा बहुत ही बढ़िया बनकर, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। बेसन की यही खासियत है फ्रेंड्स कि जब भी आप पकौड़े बनाओ तो अच्छे से बेसन को घोलो 2 से 4 मिनट, ताकि फ्लफी और कुरकुरा बनकर हमारा तैयार हो पकौड़ा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको हम अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसे हमने अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है। तो देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये ज़्यादा पतला है। तो बस इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। अब इनको हम रखते हैं साइड में। अपने बैगन वगैरह को देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत इसमें से पानी रिलीज किया फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से हाथों से दबाएंगे। एक एक दो दो बूंद निकलेगा आपका, ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसी तरह से हम अपने जो हमारे नेनुआ है, तुरई, उनको भी इस तरह से, तो नेनुआ में से थोड़ा सा ज़्यादा पानी निकलता है फ्रेंड्स। बाकी बैगन वगैरह प्याज जो हमने लिया है उसमें से निकलेगा नहीं। तो देख लो इस तरह से हमें थोड़ा सा निकल रहा है। तो इनको इस तरह से हम चाप चाप कर निकाल ले, ताकि
हमारा जो पकौड़ा है और भी क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो सभी में से हम इसी तरह से दबा दबा कर अच्छे से इनका जो भी 2-4 बूंद पानी निकल रहा है वो निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सभी का पानी निचोड़ लिया है, देख लो बिल्कुल थोड़ा सा ही निकला है, 2 चम्मच का जितना ही। तो अब इनको हम हटाते हैं इस प्लेट को और आगे की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया है। अब अपने हम पीसेस को लेंगे और इस तरह से हमने जो ब्रेड क्रम्स बना कर रखा था फ्रेंड्स, उनसे इनको अच्छे से कोट कर देंगे। इस तरह को हम साइड में रखते जाएंगे तो सभी में हम इसी तरह से कोट कर दें तो ये आराम से फ्राई हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई भी इसमें कच्चा वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। मैं जो जो जैसे जैसे बता रही हूँ उस तरह से आप लोग भी बनाओगे तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा फ्रेंड्स। बैगन तो हमारे ऐसे भी बहुत जल्दी पक जाते हैं, प्याज भी हमारे पक जाते हैं, और इसमें हमने जो कट लगाया है पतले पतले स्लाइस टाइप का, उससे तो और भी जल्दी हमारा पककर तैयार होगा और कुरकुरा भी बनेगा फ्रेंड्स। तो सभी में हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से लिखिएगा। मैं इसी तरह से यूनिक यूनिक और आसान सी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत सारे नाश्ते के और बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप चाहो तो वहां जाकर देख सकते हो। तो सभी पर हम इसी तरह से कोट लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो घोल बना हुआ है उसमें इनको हम इस तरह से डिप करेंगे, इस तरह से। तो हाथों को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया फ्रेंड्स। आप चाहो तो इस तरह से हाथ से भी डिप करके अच्छे से कोट करके डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो चम्मच से भी डाल सकते हो। तो इसी तरह से हम सभी को कोट कर ले। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, देख लीजिए। अब इस तरह से इनको हम पकड़ेंगे, हमने जो कोट करके अच्छे से इनको हम इस तरह से अपने तेल में डाल देंगे। इस तरह से हम अपने घिउरा जो है, नेनुआ, तोड़ी जिनको बोलते हैं, उनको भी इसी तरह से हम डिप करेंगे अच्छे से, और इनको भी इस तरह से हम डाल देंगे फ्रेंड्स। तो एक बार में आपका जितना है उतना ही डालिएगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही नए तरह का नाश्ता है फ्रेंड्स। आप लोग भी मेरे कहने से एक बार जरूर से ही ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। आप इसे चाहो तो चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी, बरसात का मौसम है तो ऐसे भी पकौड़े वगैरह अच्छे ही लगते हैं फ्रेंड्स, तो वैसे भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो देखिए हमने डाल दिया है, अब इनको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो इस तरह से हम ऊपर से तेल वगैरह डालते जाएंगे ताकि अंदर और ऊपर दोनों से अच्छे तरह से पक जाए। तो इनको अब हम पलटी मार देते हैं, पलटने लायक हमारा हो गया है। तो इस तरह से इनको हम पलट देंगे। तो देखिए हमारे पकौड़े दोनों तरफ से अलटी पलटी करते हुए हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया फ्रेंड्स। तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था फ्रेंड्स। एक टिप्स मैं और आपको देना चाहती हूँ जिससे कि आपका पकौड़ा बिल्कुल खिला खिला सा दिखेगा। ये हमारा क्या हुआ है देख लीजिए, एक साथ जुड़ा हुआ टाइप का हो गया है, ये देख लो। तो इनको हम पहले निकाल लेते हैं, ये हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से टिप्स के साथ अगर आप भी बनाओगे तो आपका भी पकौड़ा बिल्कुल ही खिला खिला लगेगा। तो क्या करेंगे, हम बैगन को इस तरह से हाथों से खोलकर और अपने बेसन में डिप करेंगे, इस तरह से। देख लो आप लोग भी, इस तरह से इनको हम डिप करेंगे और इस तरह से ही इनको हम खोल कर डालेंगे, ऐसे इनको डिप करेंगे और इनको हम अच्छे से इस तरह से खोल कर डालेंगे फ्रेंड्स, ये देख लो। तो बिल्कुल हमारे खुले खुले से पकौड़े बनकर तैयार हो, और ऊपर से इनको हम इस तरह से तेल डाल देंगे। देख लीजिए आप लोग को भी दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये हमारे बिल्कुल अलग अलग से दिख रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह से बनाना है तो इस तरह से भी बना सकते हो, देख लो बिल्कुल ही खुला खुला सा दिख रहा है हमारा। और या तो फिर मैं जो पहले बैच बनाई हूँ ये वाला, इस तरह से भी बना सकते हो। टेस्ट तो वही रहेगा फ्रेंड्स, देखने में थोड़ा ये वाला अट्रैक्टिव लगता है और कुछ नहीं है, बाकी तो वही। हम तोड़ी को भी इसी तरह डालेंगे और अपने प्याज को भी इसी तरह फैला फैला कर और डिप कर कर बेसन में हम डालेंगे। तो इस तरह से न्यू न्यू रेसिपी हमें ट्राई करनी ही चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप न्यू न्यू तरह के रेसिपी बनाकर बच्चों को खिलाओगे तो उन्हें तो बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। इनको हम अच्छे से अलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप चाहो तो इसे किसी भी चटनी, किसी भी सॉस के साथ खा सकते हो फ्रेंड्स। धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी खा सकते हो, इमली की मीठी चटनी के भी साथ खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया बनकर हमारा पकौड़ा तैयार हुआ था फ्रेंड्स। तो मेरे कहने पर आप लोग भी एक बार जरूर से ट्राई करना।
बैगन और प्याज के पकौड़े तो हम लोग बहुत बार खा चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस तरह से गोल गोल पकौड़े प्याज के कभी आपने खाए हैं, या फिर इस तरह से तोरी के पकौड़े आपने कभी खाए हैं? इसके जगह पर आप चाहो तो खीरा का या फिर लौकी का भी पकौड़ा बना सकते हो। लौकी के पकौड़े तो हम लोग भी खाते हैं, खीरे का पकौड़ा भी बनाकर आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो देखिए ये दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो इनको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब अपने प्याज को फ्राई कर लो। हम अपने प्याज को उसी तरह से खोल खोल कर बेसन में अच्छे से, मतलब थोड़ा फैलाकर, इस तरह से आप फैलाकर डालोगे फ्रेंड्स, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और अच्छे से अंदर तक हमारा पक भी जाता है। इस तरह से देख लो, इस तरह से हम इनको डुबाते जाएंगे और हाथों से हल्का हल्का फैलाते जाएंगे और अपने तेल में इस तरह से डाल देंगे इनको। लोग प्याज खाते हैं, वो प्याज का पकौड़ा इस तरह से जरूर से ही बनाकर देखें, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। और इसमें जो हमने स्पेशल मसाले डालकर जो अंदर से भरा था, उससे तो इसका पकौड़े का टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग वो वाले मसाले जरूर से ही डालकर बनाना, बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक तरह का आपका पकौड़ा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से इनको डुबाते जाएंगे और इस तरह से हाथों से फैलाते जाएंगे और इस तरह से अपने तेल में इनको भी डाल देंगे। इस तरह से हम सारे पकौड़े को तल लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए एक तरफ से हमारे गोल्डन हो गए हैं प्याज, तो इनको भी अब हम इस तरह से पलट लेंगे। तो हमारे प्याज वाले भी पकौड़े देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो गए फ्रेंड्स। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं और एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। चलो कितना बढ़िया हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा फ्रेंड्स। हम अपने, हमारे पास जो भी पकौड़े हैं उनको भी तल लेंगे। इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है, तो हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है फ्रेंड्स। तो देख लो हमारा कितना बढ़िया पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। देख लो इस तरह से खोल खोल कर डालने से ये हमारा अलग अलग बनकर तैयार हुआ है। और ये हमारे प्याज के क्रिस्पी पकौड़े हैं फ्रेंड्स, देख लो कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और ये हमारे तोड़ी वाले पकौड़े हैं, तो ये थोड़ा मुलायम हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए। फिर भी देखो हमारा अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से हमारा सॉफ्ट है, तोड़ी वाला जो है। तो इस तरह से इसको हम एक पत्ते में भी सर्व करेंगे अपने प्याज के पकौड़े और बैगन के पकौड़ों के साथ, इस तरह से। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स मेरे कहने पर एक बार, और इस तरह से आप लोग भी बनाकर एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। आप चाय के साथ खाओ, ऐसे खाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ था हमारा पकौड़ा फ्रेंड्स। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद। अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स।